हेलो, गुड इवनिंग। आज शाम की शुरुआत हम एक सच्ची कहानी से करते हैं। नवंबर 1862 में रंगून की एक सर्दियों की दोपहरी में एक ढका हुआ शव ब्रिटिश सैनिकों के एक छोटे समूह द्वारा एक गुमनाम कब्र में जेल की दीवार के बाड़े में रखा जाता है। शव के साथ मरने वाले के दो बेटे हैं और एक बूढ़े दाढ़ी वाले मुल्ला। पूरा प्रोसेस बहुत ही छोटा रखा गया है दफन का, और ब्रिटिशर्स ने सब कुछ पहले से तैयार करके रखा था कि कब्र खोदी हुई हो और बहुत सारा चूना भी रखा हो जो शव को जल्दी गलाने के काम आएगा। दफन जब पूरा होता है तो किसी को रोने की भी इजाजत नहीं होती है। शव के ऊपर चूना डाला जाता है और उसके ऊपर मिट्टी और उसके ऊपर घास भी बहुत सलीके से रखा जाता है, जिससे 1 महीने के भीतर ही दफनाने की जगह का कोई निशान न रहे। ये अंतिम संस्कार किसी अपराधी या कैदी का नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के आखिरी सम्राट, मुगल सम्राट मिर्जा अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह का था, जो खुद एक संगीतकार थे, एक थियोलॉजियन थे, एक सूफी थे, कला और शायरी के पारखी थे और खुद बहुत अच्छे शायर थे। ये आखिरी मुगल थे। इसके बाद मुगलिया सल्तनत खत्म हो गई थी और लाल किले पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया था। वैसे बहादुर शाह जफर का कलाम उर्दू और फारसी के साथ साथ आपको ब्रज भाषा और पंजाबी में भी मिल जाता है, और उनके बारे में मौलाना हाली ने कहा था कि जफर के तमाम दीवान में जबान की सफाई और रोजमर्रा की खूबी है, और वो आपको दिखेगी। अगर देखा जाए तो बात बहुत सीधी है कि जब खुद पर बीतती है तो वो गजलें कुछ अलग ही बनकर आती है, और जफर पर तो बहुत बीती। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने मार दिया गया था। वो शहंशाह तो थे पर सिर्फ नाम के थे, और आखिरी वक्त में उनको हिंदुस्तान से भी निकाल दिया गया था। तो आइए एक ऐसी ही दर्द भरी गजल से हम आज की शाम की शुरुआत करते हैं। या मुझे अफसर शाहाना बनाया होता। अफसर शाहाना एक रॉयल ऑफिसर, शाह का अफसर, अफसर शाहाना। या मुझे अफसर शाहाना बनाया होता, या मेरा ताज गदायाना बनाया होता। गदायाना माने लाइक अ बेगर। और अपना दीवाना बनाया मुझे होता तूने। अपना दीवाना बनाया होता मुझे होता तूने। क्यों खिरदमंद बनाया न बनाया होता। खिरदमंद माने इंटेलिजेंट, कि तुमने दीवाना बनाया तो वैसे ही रहना था ना। मुझे इंटेलिजेंट क्यों बनाया, कि अपना दीवाना बनाया मुझे होता तूने। क्यों खिरदमंद बनाया न बनाया होता। और खाकसारी के लिए गरचे बनाया था मुझे। खाकसारी के लिए जो खाक छानता हूं। खाकसारी के लिए गरचे बनाया था मुझे। काश खाके दरे जाना ना बनाया होता, कि वो बिलवड के घर की खाक ना बनाया होता, कि खाकसारी के लिए गरचे बनाया था मुझे। काश खाके दरे जाना ना बनाया होता। और नशाए इश्क का गर ज़र्फ दिया था मुझे। नशाए इश्क का गर ज़र्फ दिया था मुझको। ज़र्फ माने एक वेज या कैपेबिलिटी, कि नशाए इश्क का गर ज़र्फ दिया था मुझको। उम्र का तंग ना पैमाना बनाया होता। अगर तुमने मुझे दिया था नशाए इश्क का जो बड़ा सा वेज या कैपेबिलिटी, फिर उम्र को भी लंबा ही बनाना था ना। उम्र का तंग ना पैमाना बनाया होता। और दिले सद चाक बनाया तो बला से लेकिन। सद 100 चाक जो वुंडेड है। दिले सद चाक माने एक हार्ट जो 100 बार चाक हुआ है। दिले सद चाक बनाया तो बला से लेकिन। जुल्फ़े मुश्की का तेरे शाना बनाया होता, कि तेरी जुल्फ का शाना बनाया होता। अब शाना यहाँ शोल्डर भी हो सकता है या एक कोम भी हो सकता है। और सूफियों के जो न था लायक के सोहबत तो मुझे, कि सूफियों की सोहबत के लायक नहीं था तो मुझे। सूफियों के जो न था लायक के सोहबत तो मुझे।
काबिले जलसाए रिंदाना बनाया होता, कि रिंदों के जलसों के लिए बनाया होता। रिंद माने जो शराब पीता हो, कि अगर सूफियों के साथ नहीं बैठ सकता था तो मुझे ऐसा काबिल बनाया होता कि मैं शराबियों के साथ बैठता। और था जलाना ही अगर दूरी साकी से मुझे, अगर साकी से मुझे दूर रखकर जलाना ही था जलाना ही अगर दूरी साकी से मुझे, तो चराग दरे मैखाना बनाया होता। मैखाने का जो दरवाजा है वहां का चिराग बना देते, मैं वैसे ही नहीं चलता और दूर भी रहता। और शोलाए हुस्न चमन में न दिखाया उसने, शोलाए हुस्न चमन में न दिखाया उसने, वरना बुलबुल को भी परवाना बनाया होता। कि उसने अपना जो हुस्न का जो शोला है वो चमन में नहीं दिखाया, वरना बुलबुल को भी परवाना बनाया होता। और रोज मामूराए दुनिया में खराबी है जफर, मामूराए दुनिया जो थ्राइविंग वर्ल्ड है उसमें खराबी है, कि रोज मामूराए दुनिया में खराबी है जफर, ऐसी बस्ती से तो वीराना बनाया होता। या मुझे अफसर शाहाना बनाया होता, या मेरा ताज गदायाना बनाया होता। आइए एक और गजल देखते हैं कि न दरवेशों का खिरका चाहिए न ताजे शाहाना, दरवेशों का खिरका माने जो लिबास है दरवेशों का वो भी नहीं चाहिए, और मुझे ताज भी नहीं चाहिए, ताजे शाहाना भी नहीं चाहिए। न दरवेशों का खिरका चाहिए न ताजे शाहाना, मुझे तो होश दे इतना रहूं मैं तुझ पे दीवाना। और किताबों में धरा है क्या बहुत लिख लिख के धो डाली, किताबों में धरा है क्या बहुत लिख लिख के धो डाली, हमारे दिल पे नक्शे कल हजर है तेरा फरमाना, हमारे दिल पे नक्शे कल हजर, इम्प्रिंट ऑफ इंटरवल ऑफ सेपरेशन है तेरा फरमाना। और गनीमत जान जो दम गुजरे कैफियत से गुलशन में, गनीमत जान जो दम गुजरे कैफियत से गुलशन में, दिए जा साकिए पैमाना शिकन भर भर के पैमाना, दिए जा साकिए पैमा शिकन भर भर के पैमाना। साकिए पैमा शिकन बारटेंडर जो अपनी प्रॉमिस तोड़ता है, कि गनीमत जान जो दम गुजरे कैफियत से गुलशन में, दिए जा साकी पैमा शिकन भर भर के पैमाना। और न देखा वो कहीं जलवा जो देखा खानाए दिल में, खानाए दिल जो दिल का घर है, न देखा वो कहीं जलवा जो देखा खानाए दिल में, बहुत मस्जिद में सर मारा बहुत सा ढूंढा बुत खाना, कि जो दिल में दिखा वो मुझे कहीं नहीं देखा, मस्जिद में भी सर मारा बुत खाना माने मंदिर में भी देख लिया। और कुछ ऐसा हो कि जिससे मंजिले मकसूद को पहुंचूं, कुछ ऐसा हो कि जिससे मंजिले मकसूद को पहुंचूं, तारीके पारसाई होवे या हो राह रिंदाना, मंजिल पर पहुंचने के लिए कुछ तो ऐसा हो, तारीके पारसाई होवे, तारीके पारसाई माने स्टाइल ऑफ एसेटिसिज्म, जो सूफियों की जो साधुओं की स्टाइल है, या तो वो हो या हो राह रिंदान, वो रास्ता हो जिस पे शराबी चलते हो, जो रिंद चलते हैं। और ये सारी आमदो शुद्ध है नफस की आमदो शुद्ध पर, आमद आना शुद्ध जाना, आमदो शुद्ध आना जाना, ये सारी आमदो शुद्ध है नफस, नफस माने सोल, ये सारी आमदो शुद्ध है नफस की आमदो शुद्ध पर, इसी तक आना जाना है न फिर जाना न फिर आना। ये जो सोल है, जो सोल की आवाजाही है, बस उसी तक है सब कुछ, कि इसी तक आना जाना है, न फिर जाना न फिर आना। आखिरी शेर है कि जफर वो जाहिद बेदर्द की हु हक से बेहतर है। जाहिद बेदर्द एक क्रूअल पर डिवोट मैन, करे गर रिंद दर्द दिल से हाव हुए मस्ताना, वो एक डिवोट की हु हक से, एक क्रूअल डिवोट की हु हक से बेहतर है, करे गर रिंद दर्द दिल से हाव हुए मस्ताना, मतलब जो
शराब पी के जो चिल्लाता है इन इंटॉक्सिकेशन, वो एक क्रूएल डिवोट की हक से तो बेहतर ही है। एक और गजल देखते हैं और ये सिंपल सी है। इश्क तो मुश्किल है, ऐ दिल कौन कहता सहल है। इश्क तो मुश्किल है, ऐ दिल कौन कहता सहल है। लेक नादानी से अपने तूने समझा सहल है। लेक यहां लेकिन का शॉर्ट किया गया है। इश्क तो मुश्किल है, ऐ दिल कौन कहता सहल है। लेक नादानी से अपनी तूने समझा सहल है। और गर खुले दिल की गिरह तुझसे तो हम जाने तुझे। अगर तू मेरे दिल की गांठ खोल सकता है तो हम जाने तुझे। गर खुले दिल की गिरह तुझसे तो हम जाने तुझे। ऐ सबा गुंचे का उखदा खोल देना सहल है। मतलब जो विंड है उसको कह रहा है कि फूल का जो गांठ है वो खोलना बहुत सहल है। तू मेरे दिल की गिरह खोल तो मैं जानूं तुझे। और हमदमो दिल के लगाने में कहो लगता है क्या। हमदमो दिल के लगाने में कहो लगता है क्या। पर छुड़ाना इसका मुश्किल है, लगाना सहल है। और गर्चे मुश्किल है बहुत मेरा इलाज दर्द दिल। गर्चे मुश्किल है बहुत मेरा इलाज दर्द दिल। पर जो तू चाहे रश्के मसीहा सहल है। तू चाहे तो सहल ही है। और है बहुत दुश्वार मरना ये सुना करते थे हम। है बहुत दुश्वार मरना ये सुना करते थे हम। पर जुदाई में तेरी हमने जो देखा सहल है। और शमा ने जलकर जलाया बज़्म में परवाने को। शमा ने जलकर जलाया बज़्म में परवाने को। बिन जले अपने जलाना क्या किसी का सहल है। बिन जले अपने जलाना क्या किसी का सहल है। और इश्क का रास्ता सरासर है दमे शमशीर पर। दमे शमशीर जो तलवार का जो एज है, जो शार्पनेस है। इश्क का रास्ता सरासर है दमे शमशीर पर। बुल हवस इस राह में रखना कदम क्या सहल है। बुल हवस जो बहुत ग्रीडी है, और बुल हवस इस राह में रखना कदम क्या सहल है। और आखिरी शेर है कि ए जफर कुछ हो सके तो फिक्र कर उकबा का तू। उकबा माने जो नेक्स्ट वर्ल्ड है। कि ए जफर कुछ हो सके तो फिक्र कर उकबा का तू। कर न दुनिया का तरद्दुद, तरद्दुद चिंता। कर न दुनिया का तरद्दुद, कार्य दुनिया सहल है। कार्य दुनिया जो दुनिया का काम है, जो वर्क ऑफ द वर्ल्ड है, वो आसान है। तू जो हो सके तो अगली दुनिया की फिक्र कर। कि कर न दुनिया का तरद्दुद, ये दुनिया में का जो चिंता मत कर, कार्य दुनिया सहल है। उनकी एक और गजल देखते हैं। मैं हूं आसी कि पुरखता कुछ हूं। आसी माने पापी या रॉन्ग, पापी कह सकते हैं। मैं हूं पापी या पुरखता रॉन्गफुल। मैं हूं आसी के पुरखता कुछ हूं। तेरा बंदा हूं ऐ खुदा कुछ हूं। और जुज़्व कुल जो नहीं समझता मैं। जुज़्व कुल, जुज़्व एक पार्ट, कुल पूरा। जुज़्व कुल को नहीं समझता मैं। दिल में थोड़ा सा जानता हूं कुछ हूं। और तुझसे उल्फत निभाता हूं मैं। तुझसे उल्फत निभाता हूं मैं। बावफा हूं कि बेवफा कुछ हूं। और जब से ना आशना हूं मैं सबसे, जब से ना आशना हूं मैं सबसे, तब कहीं उससे आशना कुछ हूं। और नशाए इश्क ले उड़ा है मुझे। नशाए इश्क ले उड़ा है मुझे। अब मजे में उड़ रहा कुछ हूं। और ख्वाब मेरा है ऐन बेदारी। ख्वाब मेरा है ऐन बेदारी। मैं तो उसमें भी देखता कुछ हूं। और गर्चे कुछ भी नहीं हूं मैं, लेकिन
गरचे कुछ भी नहीं हूं मैं, लेकिन उस पे भी कुछ न पूछो क्या कुछ हूं। गरचे कुछ भी नहीं हूं मैं, लेकिन उस पे भी कुछ न पूछो क्या कुछ हूं। और समझे वो अपना खाकसार मुझे, समझे वो अपना खाकसार मुझे, खा के राह हूं कि खा के पा कुछ हूं। रास्ते की धूल हूं, खा के राह हूं कि खा के पा इस पैर कुछ हूं। समझे वो अपना खाकसार मुझे। और चश्मे अल्ताफ फख्र दी से हूं। चश्म आंख, अल्ताफ फेवरेबल, फख्र दी प्राइड ऑफ द रिलीजन, के चश्मे अल्ताफ फख्र दी से हूं, कि फेवरेबल जो आई है वो बिकॉज ऑफ द प्राइड ऑफ रिलीजन से हूं मैं। चश्मे अल्ताफ फख्र दी से हूं, ए जफर कुछ से हो गया कुछ हूं। उनकी दो एक गजलें और देख लेते हैं। ये वाली जो गजल है वो बहुत फेमस और बहुत सिंपल सी है कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। और ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र व करार, ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र व करार, बेकरारी तुझे ए दिल कभी ऐसी तो न थी। और उसकी आंखों ने खुदा जाने किया क्या जादू, उसकी आंखों ने खुदा जाने किया क्या जादू, की तबीयत मेरे माइल की कभी ऐसी तो न थी। और अक्स रुखसार ने किसके है तुझे चमकाया, अक्स आंसू है, रुखसार है गाल, अक्स रुखसार ने किसके है तुझे चमकाया, ताब तुझ में ए महे कामिल कभी ऐसी तो न थी। माँ जो मून है और कामिल जो कंप्लीट है, ठीक है, कि ताब तुझ में महे कामिल कभी ऐसी तो न थी। और अब के जो राह मोहब्बत में उठाई तकलीफ, अब के जो राह मोहब्बत में उठाई तकलीफ, सख्त होती हमें मंजिल कभी ऐसी तो न थी। और पाए कुवां कोई जिद्दा में नया है मजनू, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सुंदर शेर है कि पाए कुवां उसको कहते हैं एक फुट ऑफ अ वुडन इंस्ट्रूमेंट जो मिट्टी को तोड़ने के काम आता है, जिसे आप ठोकते हो। कि पाए कुवां कोई जिंदा में नया है मजनू, मतलब पाए कुवां जिंदा इस जेल, के जेल में कोई नया है मजनू, आती आवाज़ सलासिल कभी ऐसी तो न थी। आवाज़ सलासिल जो बेड़ियों की जो आवाज़ है वो ऐसी तो न थी, कोई नया है मजनू। कि पाए कुवां कोई जिंदा में नया है मजनू, आती आवाज़ सलासिल कभी ऐसी तो न थी। और निगाह यार को अब क्यों है तगाफुल ए दिल, निगाह यार को अब क्यों है तगाफुल, तगाफुल माने इग्नोर करना, ए दिल वो तेरे हाल से गाफिल कभी ऐसी तो न थी। गाफिल निग्लेक्ट करना, वो तेरे हाल से गाफिल कभी ऐसी तो न थी, फिर क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। और चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा, लेकिन चश्म आंख ए कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा, लेकिन जैसी अब हो गई है कातिल कभी ऐसी तो न थी। और ये आखिरी शेर है कि क्या सबब तू जो बिगड़ता है जफर से हर बार, खूं तेरी हूर शमाइल कभी ऐसी तो न थी। खूं माने जो हैबिट है, और हूर शमाइल जो हूर जैसी हो। कि क्या सबब तू जो बिगड़ता है जफर से हर बार, खूं तेरी हूर शमाइल कभी ऐसी तो न थी। और ये जो आखिरी गजल है वो आप कह सकते हो कि ये बर्मा में लिखी गई होगी, जब उनको हिंदुस्तान से निकाल दिया गया था, जब उनको दिल्ली से निकाल दिया गया था, जो उनका शहर था। तो जो दर्द है इसमें वो आपको शायद पूरी जफर की जो आखिरी की जिंदगी है वो बयां कर देता है कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में, किसकी बनी है
आलमे नापायदार में। दुनिया जो स्टेडी नहीं है, कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में, कि कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। जो दिल है जिस पे दाग लगे हैं उतनी जगह नहीं है अभी, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। और कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबां, कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबां, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में। और बुलबुल को बागबां से न सयाद से गिला, बुलबुल को न बागबां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। फसले बहार आप उसको इन ब्रॉड टर्म्स कह सकते हैं, बसंत की जरूरत है जब फूल खिलते हैं, कि बुलबुल को बागबां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। और ये जो आखिरी शेर है उसका थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूँगा कि अगर आपने दिल्ली में महरौली में अगर जफ़र महल देखा हो तो वहाँ पर 3 ग्रेव्स हैं 3 बादशाहों की। शाह आलम II जो बहादुर शाह जफ़र के दादा थे, उनके बेटे अकबर शाह II जो बहादुर शाह के वालिद थे, और तीसरी जहाँ पर बहादुर शाह जफ़र की ग्रेव होनी थी पर वहाँ सिर्फ खाली जगह है क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स ने रंगून भेज दिया था। तो आखिरी शेर में लिखते हैं कि कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीं भी न मिली कुए यार में।